Good morning, guys. I am Rajesh Thakre and welcome in Excellent Academy कुराडी। तो गाइस, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले 9th क्लास का चैप्टर नंबर सेकंड वर्क एंड एनर्जी का। और हमारा चैप्टर यहाँ पर पहले पूरे तरीके से ख़त्म हो गया है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो मैं न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने के लिए जाऊँगा तो मैं सबसे पहले न्यूमेरिकल्स आज लूँगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँगा आपको और वीडियो अगर चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो आपके सामने चैनल दिखाई दे रहा है तो उसमें राजू ठाकरे केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड साइंस, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस क्या मैं दे सकूं। सो गाइज़, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बड़ा सरदर्द बन जाते हैं और उतना कुछ सरदर्द होते नहीं, फिर भी लेकिन एक फोबिया हमारे माइंड में न्यूमेरिकल्स का आ जाता है और जिस वजह से हम लोगों को न्यूमेरिकल्स बनाने में तकलीफ जाती है। आई होप कि मैं आज जो बताऊंगा आपको न्यूमेरिकल्स समझ में आएंगे। कैसा होता है न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहली चीज़ इमेजिनेशन की बहुत ज़रूरत होती है, और इमेजिनेशन जिसको करते हुए आ गया वो आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता है। फिजिक्स पूरा खेल ही है इमेजिनेशन का। जब तक आप इमेजिनेशन नहीं करोगे तब तक कि आपको कुछ भी समझने वाला नहीं है। तो आई होप कि आप अपने इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलोगे और इन न्यूमेरिकल्स को समझने का प्रयास करोगे। तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं। अगर आपको लेक्चर लास्ट में पसंद आता है, आपको अगर न्यूमेरिकल सही में समझ में आते हैं, तब जाकर के गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आगे चलकर मिल सके गाइज। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की न्यूमेरिकल्स के साथ। और पहला न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स, और मैं पावर इससे पहले पढ़ाया हूँ तो मैं पावर से ही न्यूमेरिकल्स की क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज न्यूमेरिकल्स को। तो आपको समझ में आएगा गाइज, इस तरीके से मैं न्यूमेरिकल्स को बताने का प्रयास करो। आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है फर्स्ट न्यूमेरिकल। सो गाइज लुक एट ऑन द फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोलता है पहले समझ लो। एक स्वराली नाम की लड़की है, कंसिडर करो, इमेजिन करो, एक स्वराली नाम की क्या है, लड़की है। उसने क्या की है, बैग पकड़ के रखी है। स्वराली टेक्स 40 सेकंड टू कैरी बैग वेइंग 20 kg। मतलब स्वराली ने 40 सेकंड तक के बैग को उठा करके रखी है, वो भी वो बैग का वेट था 20 kg। मतलब उसका मास कितना था, 20 kg उसका क्या है, मास है। किसका, बैग का। किसने पकड़ के रखी, स्वराली ने पकड़ के रखी। कितने समय तक, 40 सेकंड तक पकड़ के रखी। और उसके बाद में हाइट कितने ऊपर, 5 मीटर ग्राउंड से ऊपर उसने पकड़ के रखी है। तो हाउ मच पावर हैज सी यूज्ड, अब उसका पावर कितना होगा अपने को बताना है। तो गाइस पहले एक बार क्वेश्चन को फिर से एक बार बता दूं। स्वराली नाम की लड़की है जिसने 40 सेकंड तक के बैग पकड़ के रखी, उस बैग का मास था 20 kg, और उसने 5 मीटर हाइट पर उसको पकड़ के रखी है। अपने को पावर कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा सा और लुक मारो, पावर का फार्मूला क्या होता है। तो पावर के फार्मूला क्या होता है, पावर समझने के लिए पावर का फार्मूला वर्क अपॉन टाइम होता है। लेकिन अपने पास में गिवन क्या है, मास दिया है। किसका, बैग का मास दिया है जो 20 kg आपके स्क्रीन के ऊपर में डिस्प्ले हो रहा है। उसके साथ साथ आपके पास में हाइट दी गई, कितने ऊपर उठा करके रखी स्वराली ने, 5 मीटर उठा करके रखी है। उसके बाद में टाइम दिया गया है, कितना सेकंड, 40 सेकंड तक के उसने पकड़ के रखी है। लेकिन गाइस इससे मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है, इससे मुझे कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि मेरा फार्मूला था पावर निकालने का वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क अपॉन टाइम तो मुझे पहले वर्क निकालना पड़ेगा, क्योंकि वर्क मेरे पास में दिया गया नहीं है। वर्क डन निकालना पड़ेगा ना बेटा, समझो न्यूमेरिकल्स में क्या गिवन पे से हम अनुमान लगाते हैं क्या निकालना पड़ेगा, तो वर्क डन निकालना पड़ेगा। अब वर्क डन निकालना है, लेकिन वर्क डन निकालने का भी एक फार्मूला होता है। वर्क डन निकालने का फार्मूला फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट मतलब तो हाइट दी गई है, मतलब अपने पास में यहाँ पर फार्मूला ऐसा है कि फोर्स निकालने का। मैं फोर्स क्यों निकाल रहा हूँ समझाना, वर्क डन क्यों निकाल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना। देखो वर्क डन इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि पावर का फार्मूला वर्क अपॉन टाइम होता है, लेकिन मेरे पास में ना वर्क दिया गया है, टाइम तो है 40 सेकंड लेकिन वर्क नहीं दिया गया है ना। देखो वर्क अपॉन क्या होता है बोला मैंने, टाइम। देखो ये पावर निकालने का फार्मूला है। अगर मेरे पास में गिवन में अगर वर्क दिया होता, वर्क डन दिया होता और टाइम भी दिया होता तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं थी। मैं सीधे वर्क अपॉन टाइम फार्मूला पुटअप करता, वर्क की वैल्यू पुटअप करता, टाइम की वैल्यू पुटअप करता और कैलकुलेशन कर लेता। लेकिन बेटा ऐसा नहीं दिया गया है, तो मुझे वर्क नहीं दिया गया लेकिन फार्मूले में वर्क की ज़रूरत गिरेगी, तो मुझे पहले वर्क डन निकालना पड़ेगा।
तो वर्क डन निकालने का फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट दिया है, क्योंकि हाइट दी गई मतलब हाइट यानी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन फोर्स नहीं दिया है। फिर से प्रॉब्लम, क्या नहीं दिया है, फोर्स नहीं दिया है। तो फोर्स नहीं दिया है तो बेटा मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स निकालना पड़ेगा। फोर्स निकालने के बाद में फिर वर्क डन निकलेगा, वर्क डन निकालने के बाद में पावर निकलेगा। तो ऐसा अनुमान अपने को लगाते हुए चलना है। तो चलिए सबसे पहले हम फोर्स निकालते हैं। अब क्यों निकालते हैं, मैंने आपकी वजह बताया, क्योंकि यहाँ निकालना नहीं था फिर भी निकाल रहे। अपने पास में फोर्स का फार्मूला क्या होता है, पहले देख लो। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, अब ऊपर से नीचे है, फोर्स का फार्मूला मास इंटू एक्सलरेशन होता है, ये आपको पता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन या ग्रेविटेशन। यह इज इक्वल टू क्या होता है कि मास इंटू एक्सलरेशन। लेकिन जब हाइट टॉप टू बॉटम आ जाती है तो वहाँ एक्सलरेशन चेंज होता है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, मतलब जी से। तो ये फार्मूला, अब यप का फार्मूला क्या हो जाएगा, यप इज इक्वल टू मास इंटू क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा, जो आपके स्क्रीन के ऊपर में डिस्प्ले हो रहा है। इज इट क्लियर गाइज, ये मास इंटू ग्रेविटी कैसे आया, एक्सलरेशन ऊपर से जब नीचे ग्रेविटी जहाँ आ जाती है तो एक्सलरेशन चेंजेस ड्यू टू इंटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स जी। तो गाइज अपने को ठीक है, अपने पास में अब बोलोगे सर मास तो दिया है लेकिन जी, तो ग्रेविटी कांस्टेंट होती है जो 9.8 होती है, वो कांस्टेंट वैल्यू है उसकी। तो 20 इंटू 9.8 मतलब कितना हो गया, 196 न्यूटन हो गया। तो इसका फोर्स निकल गया, कितना निकल गया, 196 क्या निकल गया, न्यूटन निकल गया, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, इसलिए 196 क्या निकल गया, न्यूटन निकल गया। अब आसान हो गया, अब मेरे पास फोर्स निकल गया तो फोर्स से मैं वर्क डन निकाल सकता हूँ। वर्क डन, क्योंकि वर्क डन का फार्मूला एफ इंटू क्या होता है, यस होता है। फोर्स मेरे पास में 196 है और इंटू यस मतलब मेरे पास में है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइट, मतलब क्या यहाँ 5 है। इज इट क्लियर, तो 196 इंटू 5 कर दोगे तो आपको पता है 6 5 कितना हो जाता है, देख लो मैं एक बार कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ आपको। 196 इंटू कितना 5 है, यहाँ के यहाँ कैलकुलेशन कर सकते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो 6 5 जा कितना होता है, 30 होता है, 30 का कितना हो गया, 0, रिमेनिंग कितने बच गए, 3 बच गए। अब 9 5 जा 45, 45 और 3 कितने हो गए, 8 48 हो गए, 48 का 8, अब रिमेनिंग बच गए कितने, 4 बच गए। अब 5 1 जा, ये 5 और 5 1 जा 5 हो गया, और ये 4, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 980 इतना कितना हो जाएगा तुम्हारा वर्क डन, और वर्क डन का यूनिट होता है जूल। तो 980 जूल अपना क्या निकल गया, वर्क डन निकल गया। बहुत इजी ना, मज़ा आ रहा है ना इसमें, बहुत इजी है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है ना, बहुत इजी, बहुत आसान है। अब 980 जूल वर्क डन निकल गया, टाइम मेरे पास में पहले से ही है, वर्क डन मेरा निकल गया 980 जूल, ये आपके स्क्रीन के ऊपर में है, ये 980 जूल वर्क डन निकल गया। टाइम मेरे पास में फिर से दिया हुआ है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, वर्क डन का फार्मूला पुटअप करूँगा, सॉरी पावर का फार्मूला पुटअप करूँगा, पावर का फार्मूला पुटअप करूँगा। पावर इज इक्वल टू W अपॉन टाइम, मतलब वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन दिया है मेरे पास में 980 अपॉन में कितना दिया गया, 40, और 980 40 को अगर डिवाइड करते हो, ये तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो बचेगा क्या, 980 अपॉन में 4। अब 4 से मेरे को डिवाइड करते आता है, तो देखो 4 से डिवाइड करते हुए जाते हैं, तो अब 4 से डिवाइड करते जाते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा कितना हो गया, 8 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। तो बचा, अब 4 2 जा 8 हुआ लेकिन 9 था, तो बचा कितना यहाँ पर बेटा, ये कट हो करके क्या बच गया, 1 बच गया। आगे में कितना है, 8 है, तो ये 18 हो गया, कितना हो गया, 18। अब 4 का फिर से बोलो, 4 1 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो 4 4 जा 16 मतलब 24 हो गया, 4 4 जा 16, बचे कितने, 2 बचे, 2 बचे, तो 2 को डिवाइड 4 से नहीं होता, तो पॉइंट आ जाएगा बेटा यहाँ, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो एक बार फिर से देखो, मैं फिर से इसको क्लियर करके आपको बताता हूँ, ये इतना समझ में आ गया, 980 अपॉन 40। चलो ठीक है, एक बार फिर से इसको कैलकुलेशन को लेते हैं, मैं अच्छे तरीके से, क्योंकि चिड़मिचिड़ हो रहा था। तो 980 अपॉन में क्या हो गया, 40 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 980 अपॉन में 98 अपॉन में कितना बच गया, 4 बच गया। अब मेरे को 4 से कैलकुलेट करते हुए आता है, देखो 4 से, इस 4 से पहले 9 को डिवाइड करो, तो 4 2 जा 8 होता है, 4 2 जा कितना हो गया, 8 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, लेकिन 9 था तो बचा कितना, 1, बचा कितना, 1। आगे का 8 जैसे का वैसा पुटअप कर दो, ये वाला 8 ये जैसे का वैसा ले लो, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। अब 18 हो गया,
तो 4 अगर 4 जा कितना हो गया 16 हो गया। बचे कितने यहाँ पर 2 बच गए, पर में कितने बच गए 2। अब 4 से 2 को तो डिवाइड नहीं होता, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा पॉइंट ले लूँगा। तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, अब 20 हो गया। और 4 5 जा कितना होता है 20, तो ये पूरा रिमाइंडर 0 आ गया। तो 4 5 जा 20 मतलब 24.5। इतना मेरा वैट क्या होगा पावर होगा, इतना वैट मेरा पावर होगा गाइज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी टॉपिक था, बहुत मज़ेदार टॉपिक था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो कैलकुलेशन मैंने किया हो। तो गाइज ऐसे ही बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल्स है और ऐसे इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, बस इमेजिनेशन। मैं क्या क्या इसकी एक बार ट्रिक्स फिर से बता दूं। मुझे निकालना क्या था पावर, लेकिन पावर के लिए ज़रूरत थी वर्क डन की। वर्क डन यहाँ दिया नहीं था, इस वजह से मुझे वर्क डन पहले निकालना पड़ा। वर्क डन के लिए ज़रूरत थी मेरे पास में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेरे पास में था लेकिन फोर्स नहीं था, तो मेरे को पहले फोर्स निकालना पड़ा। फोर्स निकाला, उससे मेरा क्या निकल गया फोर्स निकाला। फोर्स की वैल्यू मैंने वर्क डन के फार्मूले में पुटअप किया। वर्क डन के फार्मूले में पुटअप मैंने फोर्स की वैल्यू वर्क डन के फार्मूले में पुटअप करने से मेरा वर्क डन निकल गया। वर्क डन निकालने के बाद में मैंने उसी वैल्यू को पावर में पुटअप किया, पावर के फार्मूले में वर्क डन अपॉन टाइम, और उससे मेरा क्या निकल गया पावर निकल गया। तो गाइज ऐसे ही अगर आपको न्यूमेरिकल्स चाहिए इजी तरीके से अगर चाहिए है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स में इस चैप्टर के लेने वाला और बहुत अच्छे तरीके से मज़ेदार तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स को बताने वाला। तो इसको और डायग्रामेटिकली याद रख सकते हो। देखो मैंने बोला कि स्वराली नाम की लड़की है, ये देखो इसको इसने बैग पकड़ के रखी थी, इस लड़की ने। ये बैग है, कंसिडर करो। इसकी हाइट यहाँ से कितनी थी 5 मीटर थी, 5 मीटर, और इसका मास था 20 केजी इस बैग का। और अपने को निकालना क्या था पावर। ये हमारा क्या था कॉन्सेप्चुअल मैप था। और पावर निकालने के लिए मेरे को पहले वर्क डन की ज़रूरत थी जो मेरे पास में अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने वर्क डन निकालने गया। वर्क डन का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट था, फोर्स भी नहीं था, इसलिए मैंने पहले फोर्स निकाला। और फोर्स निकालने के बाद में वो वैल्यू मैंने पुटअप किया वर्क डन के फार्मूले में, उससे वर्क डन निकला। वर्क डन के फार्मूले की वैल्यू वर्क डन की मैंने पावर के फार्मूले पुटअप किया, और फिर जाकर के मेरा क्या निकला पावर निकला जो 24.5 वैट है। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गाइज subscribe my channel and get more and more video in interesting manner. Okay guys, thank you very much.